चंद्रगुप्त की चतुराई। सम्राट अशोक जिस मौर्य वंश के शासक थे, उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी एक महान शासक थे। ये प्रथम भारतीय सम्राट थे जिन्होंने राजनीतिक दृष्टि से समस्त भारत को एक सूत्र में बांधा था। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में बहुत गरीब थे। इनकी माँ मुरादाई का काम करती थी और ये खुद चरवाहे का काम करते थे। कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। यह उक्ति चंद्रगुप्त मौर्य पर पूरी तरह फिट बैठती थी। बचपन से ही उसमें शासक के गुण विद्यमान थे। एक दिन की बात है, सभी गायें चर रही थी। बालक चंद्रगुप्त के साथ कई चरवाहे वहां इकट्ठे थे। हर रोज की तरह उनका खेल चल रहा था। एक ऊंचे टीले पर चंद्रगुप्त बैठा था। उसने अन्य चरवाहों में से किसी को मंत्री, किसी को सेनापति आदि बनाकर राज दरबार लगा रखा था। चरवाहे में से ही कोई फरियादी बना हुआ था। तरह तरह के फैसले बालक चंद्रगुप्त बड़ी आसानी से सुना रहा था। बालक चंद्रगुप्त सभी चरवाहों का प्रमुख था। वह रोज इस तरह के खेल उनके साथ खेला करता था। उस दिन जब खेल चल रहा था, उसी समय चाणक्य उधर से गुजर रहे थे। यह सब देखकर चाणक्य बड़े प्रभावित हुए। वे एक साधारण ब्राह्मण की तरह बालक चंद्रगुप्त के सामने पहुँचे। चंद्रगुप्त ने एक राजा की भांति उन्हें सम्मान देते हुए उनसे उनकी इच्छा पूछी। चाणक्य ने कहा, राजन, मुझे गौ चाहिए। बालक चंद्रगुप्त ने राजर्षि अंदाज में कहा, हे ब्राह्मण, यहाँ गाय चर रही है, आपको जितनी गाय चाहिए ले लीजिए। तभी मुरा वहाँ पहुँची। चाणक्य से पुत्र बालक की ढिठाई के लिए उसने माफ़ी मांगते हुए अपनी दीन हालत बताई। चाणक्य ने कहा, मुरा, तुम्हारा पुत्र बड़ा होनहार है। तुम परसों इसे लेकर नंद के दरबार में आना। चाणक्य के कहे मुताबिक मुरा निश्चित समय पर चंद्रगुप्त को लेकर दरबार में पहुंची। उसी समय अवंती के राजा के यहाँ से एक दूत राजा के लिए उपहार स्वरूप पिंजड़े में बंद शेर तथा एक पत्र लेकर आया था। पत्र में लिखा था कि बिना पिंजड़े को खोले शेर को बाहर निकालना है। राजा ने दरबार में घोषणा की कि वह कौन है जो ऐसा कर सकता है। मंत्री दरबारी सभी सन्न, किसी को कोई उपाय न सूझा। बालक चंद्रगुप्त अचानक कह उठा, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस शेर को पिंजड़ा खोले बिना बाहर निकाल दूंगा। राजा ने उसे डांट दिया। तब चाणक्य ने राजा से उस बालक को एक मौका देने के लिए कहा, सुनो ढीठ बालक, यदि तुम इस कार्य में सफल नहीं हुए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बालक ने उसी अंदाज में कहा, मंजूर है, और थोड़ी सी आग मांगी। आग मिलने पर उसे पिंजरे के नीचे रख दिया। थोड़ी देर में शेर पिघल पिघल कर गिरने लगा, क्योंकि शेर मोम का था। सभी लोग बालक की बुद्धिमत्ता पर वाह वाह कह उठे। तब चाणक्य के कहने पर राजा ने उस बालक के सारे खर्च की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए उसे पढ़ने के लिए तक्षशिला भेज दिया। यही बालक बड़ा होकर एक दिन महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।